कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं सुमन आप सभी का श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो आज हम 6th क्लास के लिए सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसके ऊपर पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में इसको स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके जो हमने पीछे पढ़ा उसके बारे में रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई, सिख, अलग अलग धर्मों के हैं, वो अलग अलग समुदाय से है। और उनके रहन सहन में, खान पीन में, पहनावे में कितना डिफरेंस होता है। और जो है फिर भी मतलब हमारा जो देश है एक यूनिटी में, एकता होती है उसमें। जैसे इसको मैंने आपको उदाहरण देकर भी क्लैरिफाई करवाया था कि जो है एक समुद्र के किनारे रहने वाला इंसान है, उसका जीवन यापन कैसा होगा, और जो है जो पर्वतों के मतलब उन पहाड़ी एरियो में रहने वाले इंसान का कैसा जीवन यापन होगा। इनमें कितना डिफरेंस है दोनों में। और जो हम केरल और लद्दाख के बारे में भी पढ़कर जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के बारे में जो है क्लैरिफाई किया था। तो जो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे उसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। जैसे पहले से बात कर रहे हैं कि इतने सारी मतलब विविधताओं के होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता पाई जाती है, वही हमारा आज का टॉपिक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। When the British ruled India, women and men from different culture, religions, backgrounds came together to oppose them. जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था, जब वो अंग्रेज राज करते थे, तो उस समय जो है वो अलग अलग धर्मों के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जो है वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो लोग हैं उन्होंने मिलकर जो है वो इनके खिलाफ एकजुट हुए थे। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैज थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग पृष्ठभूमि से लाखों ही लोग जो वो एकजुट थे। They work together to decide joint action. वो मिलकर जो है वो आंदोलन चलाते थे। They went to jail together. इकट्ठे जेल गए and they found different ways to oppose the British. और उन्होंने एक साथ मिलकर ही जो है वो अंग्रेजों का विरोध किया। Interestingly, the British thought they could divide India because they were so different. अंग्रेजों ने सोचा कि वो भारतीयों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे भारत में है वो विविधता या विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं। एंड देन कंटिन्यू रूल देम, और उनका राज जो वो ऐसे ही चलता रहेगा। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड दैट बी यूनाइटेड। पर लोगों ने जी उनको दिखा दिया कि चाहे हम अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, परंतु फिर भी जो हम एकजुट हैं। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killed many and wounded even more. Men and women, Hindu, Sikh and Muslim, rich and poor, had gathered to protect against the British. एक गाना है, जैसे आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर जो गाना गाया जाता है, ठीक है। जो उसमें एक जनरल ब्रिटिश था, उसने निहत्थे और निष्क्रिय रूप से जो है खुलेआम गोलियां चला दी थी। तब जो है कुछ लोग उनमें से मारे गए थे, तो कुछ वो घायल हो गए थे। उसमें उस जो इकट्ठे लोग वहां पे हुए थे, उनमें अलग अलग धर्मों के मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के स्त्री पुरुष एकजुट होकर उनकी विरोध के लिए बैठक कर रहे थे। This song was composed and sung to honor the memory of those brave. वो जो गाना है उन लोगों की बहादुरी के लिए गाया जाता है। brave people थे वो। Song and symbol that embarked during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्हों में विविधता के प्रति हमारा विश्वास जो है वो और अधिक बना दिया। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आप सभी को जो भारतीय झंडे की कहानी के बारे में पता है? इट वॉज यूज एट अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाइट पीपल एवरीवेयर। लोगों ने उस भारतीय झंडे को जो चिन्ह था उसको अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए पूरे भारत के लोगों ने इस्तेमाल किया। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू says that Indian unity is not something imposed from the outside but rather, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखते हुए कहा है कि भारतीय एकता जो है वो बाहर से कोई थोपी की चीज नहीं है। It was something deeper and within it fall the widest to raffles of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। जो है वो हमारी भारतीय एकता बाहर से थोपी की चीज नहीं है बल्कि ये बहुत गहरी है जो हमारे विश्वास और प्रथाओं को बनाए रखती है और इसने हमारी विविधताओं को और अधिक रूप से पहचाना और प्रोत्साहित किया है। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country। जी हमारे नेहरू जी हैं जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए एकता में अनेकता का विचार हमें दिया है। India's national anthem composed by Rabindranath Tagore is another expressions of the unity of India। जो हमारा नेशनल एंथम है जिनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है भारतीय एकता का ही एक चिन्ह है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हमारा जो लेसन है कंप्लीट होता है। तो जो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं उनको करवा के होमवर्क में डाल दूंगी। तो स्टूडेंट्स आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।